अगर गुज्जर और क्या नाम एससी दोनों इकट्ठे हो गए, इनके बिना जो वे कह देंगे, जैसे कह देंगे, ये तो रैली की बात है, चाहे जेल हो चाहे काला पानी वहीं जाएंगे। चंद्रशेखर रात दिन लड़ा खड़ा गुजरों का जी, इतना बड़ा सम्मान क्या हो सको। और सरकारी गुजरों के दलितों की रहनी है, आजाद समाज पार्टी को रोक। गुज्जर कोई ऐसी कौम नहीं है, भगोड़ा कौम कहा पीछे हट जाएगी। गुज्जर तक गढ़ने वाले है जी। हाँ, हम भी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, हम भी गुज्जर हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 26 नवंबर को आजाद समाज पार्टी की जो महारैली होने वाली है उसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। इस समय मैं मुजफ्फरनगर के खिंदड़िया गांव में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग भी हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और यहाँ पर दलित समाज के लोग भी हैं। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो इस क्षेत्र के युवा नेता हैं दीपक कुमार, ये बड़ी मेहनत इस महारैली के लिए कर रहे हैं। अब चूंकि ये गुर्जर समाज से हैं, सवाल ये है कि गुर्जर समाज जिस तरीके से भाजपा का गुणगान करता है तो क्या वो आजाद समाज पार्टी के साथ लगेगा और इस महारैली में हिस्सेदारी करेगा। दीपक जी, मेरा सवाल यही है कि गुर्जर समाज की किस तरीके की भागीदारी इस महारैली में रहेगी। जी नमस्कार विपिन जी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। भाई 2014 में साथ दिया गुर्जर समाज ने, 17 में दिया, 22 में और 24 में दिया। उसके बदले में भाजपा सरकार ने गुर्जर समाज को क्या दिया? कोई केंद्र मंत्री दिया हो, कोई उसके बावजूद सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। हर जगह फर्जी मुकदमे लगाए, फर्जी एनकाउंटर करे और गुर्जर समाज को हमेशा टारगेट करने का काम किया। अब बताओ कैसे इन लोगों को हम साथ दें? हम चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या आह्वान पर, रविंद्र भाटी जी के आह्वान पर गुर्जर समाज जो वे कह देंगे, जैसे कह देंगे, ये तो रैली की बात है, चाहे जेल हो चाहे काला पानी वहीं जाएंगे। एक बच्चा जाएगा। चंद्रशेखर ने आपको क्या दे दिया? चंद्रशेखर भाई ने हमारी आवाज तो उठाई भाई, सड़क से लेकर सदन से उन्होंने आवाज उठाई, और किसने उठाई नहीं आज तक आवाज। किस तरीके की? धन सिंह कोतवाल गुर्जर को ले लो आप, उनके भारत रत्न दिलाने की बात तो मीर भोज प्रकरण में खुल के सामने बोल रहे, ग्वालियर प्रकरण में हमारे साथ खड़े रहे। उसके बाद दादरी हमारे जो 22 लोग बनते वहां जेल भरो आंदोलन की बात करिए। बताओ, राष्ट्रीय महासचिव हमारे रविंद्र भाटी जी को इतना बड़ा पद पार्टी में दे रखा है, पार्टी का मालिक है। और जब 100 स्टाम्प होते हैं पार्टी तैयार करने के लिए, भाई 100 स्टाम्प लगते हैं वहां से, उसमें 20 गुजरों के स्टाम्प लगे हुए। उन्होंने सम्मान दिया हमें, स्वाभिमान सम्मान के लिए हमारे लड़ाई लड़ते हैं वो लोग। आज के आपके इस कार्यक्रम में भीड़ तो बहुत है, तो ये लोग रैली में भी जाएंगे नहीं? हाथ खड़े करवा लो, सारे जाएंगे। बच्चा करो, हाथ करो भाई, हाथ खड़े करो। ये देखो भाई किस तरीके से ये सर्व समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और दलित समाज के लोग भी हैं, जो हाथ उठाकर ये आश्वासन दे रहे हैं, वायदा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को ये लोग चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी की जो महारैली होने जा रही है उसमें हिस्सेदारी करेंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर लगातार ये बात बोल रहे हैं कि अगर गुर्जर और दलित का गठजोड़ हो जाए तो पश्चिम में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना दे। बिल्कुल सच बोल रही है बात। ये बात है कि अगर पश्चिम में दलित और गुर्जर का गठजोड़ हो जाए तो सरकार किसी की बननी नहीं, सरकारी गुर्जरों के दलितों की रहनी है। आजाद समाज पार्टी को रोकता नहीं 2027 के चुनाव में। दलित समाज के लोग तो अपनी पार्टी के नाम पर आपको वोट दे देंगे, लेकिन जब विधानसभा का नंबर आएगा तो फिर गुर्जर समाज फिर भाजपा की तरफ देखता है। नहीं, यहाँ तो आज लो दलित को वोट दी, पुरका जी विधानसभा में हमने दलित को वोट दी, उनके ला रही है आज। आप पता करियो, अनिल विधायक जी हैं, यहाँ से मंत्री है फिलहाल लोक दल से, उन्हें वोट दिया पता, पर अब नहीं मिलने की। अब को तो आजाद समाज पार्टी के साथ ही बच्चा जहाँ सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। अच्छा दीपक जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रैली के लिए, तो लगभग कितनी बसें आप लोग लेकर जाएंगे? मैं 2000 आदमी लेकर जाऊंगा जी। मेरे क्षेत्र से 2000 आदमी जाएंगे। प्रधान जी हैं, ये है यहाँ से मुन्नू भाई, सभी सब मजबूत लोग हैं। यहाँ एक आदमी 1000 आदमी के बराबर है। दीपक भाई जो बात बोल रहे हैं तो ये सच है बात? हाँ सच है जी, सही बोल रहे। यहाँ तो कोई 1000 आदमी जाएंगे, ये कह रहे 2000 ज्यादा जाएंगे। ये गठजोड़ बनेगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, दलित और गुर्जर का। हाँ ईमानदारी से बनेगा जी। अच्छा, हाँ जी, 100% हैं? जब टिकट हो जाएगा भीम आर्मी तो उसे तो देंगे वोट। अच्छा है भाई, और किसे देंगे? भाजपा को तो हम देते नहीं। अच्छा, हम न दी नहीं। तो भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? पहले तो ये तो ऐसे काम है इसके। अच्छा। बढ़िया बक्का लोग सरकार है।
बढ़िया बक्का लोग सरकार है तो क्या बोल रहे? भाजपा दे रही क्या गुजरों को बताओ। जब हमारा समाज दादरी में पंचायत करने जा रहा था, और समाज भी तो पंचायत कर रहा है जेल में, और समाज को भेज कर देखते हुए गुज्जर समाज को जेल में भेजा उन्होंने। 22-24 आदमी 15-20 दिन में मेरठ की जेल से निकट का है, उन पर वहां लाठी चार्ज भी हो रही और वो कर रखा है जी। और दूसरा समाज भी तो पंचायत कर रहा है, हमारा लाठी चार्ज करवाते पता लग जाता ना। तो हम नहीं देने का वोट भाजपा को। हम तो जहाँ सम्मान मिलेगा वहां वोट देंगे जी। सम्मान आजाद समाज पार्टी में मिल रहा है जी, फुल वहां वोट देंगे जी। खुल क्या सम्मान मिला आपको? सम्मान मिल रहा है, चंद्रशेखर रात दिन लड़ा खड़ा गुजरों का जी। इतना बड़ा सम्मान क्या हो सको और बताओ जी। हर चीज में बोल रहा है गुजरों का हक में एकदम आगे रहा, तो वोट क्यों नहीं देने के? हम खुल का वोट देंगे जी हम तो। कभी फिर आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाए? गुज्जर कोई ऐसी कौम नहीं है भगोड़ा कौमों का आगे पीछे हट जाएगी। गुज्जर तो आगे बढ़ने वाले जी। हाँ, देश की आजादी में भी बिल्कुल आगे रहे सब। तो पहले धन सिंह कोतवाल ने वहां नौकरी छोड़कर नुका दिया था बिल्कुल। इतिहास में हर जगह जी आगे गुज्जर। बताओ बात के पक्के गुज्जर? जी बात के बिल्कुल पक्के हैं जी। वायदा कर रहे आज आप? वायदा कर रहे हैं जी, पूरा वादा कर रहे हैं जी हम तो। कदी रैली में वहाँ हम ढूंढे हम पाओ ना कहीं? वही पम्मा जी मंच पे ही बिल्कुल। हाँ जी, अगड़ में रहेंगे मंच पे जी बिल्कुल। हाँ जी, चंद्रशेखर के साथ लग लिए? चंद्रशेखर के साथ है जी बिल्कुल। इस चुनाव में या क्या विधानसभा में भी? जी हम तो सारे मार्ग लड़े रहेंगे। वो तो जब कोई हमारे लड़े रह रहा है तो उसको दिखाऊंगे नहीं हम फिर। अब वो हमारे साथ बोल रहे बिल्कुल, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर साथ चल रहे। चुनाव में छोड़ कर बैठ जाओ फिर तो हम कह देंगे दो समाज में क्या कहते भगोड़े भाई। ये तो गुज्जर समाज के कुछ लोग नु कहे हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कौन कहा जी? वो यहाँ गाँव में कुआ दो किसी पे, सारे गुज्जर खड़े यहाँ और भी अदर बिरादरी भी यहाँ कुआ दो यहाँ किसी पे। कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहने का। सबको दिख रहा है। जब गुजरों कुछ मिल नहीं रहा क्या कहोगे? एक भी मंत्री नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं मिल रहा। आप बताओ जी, दीपक कुमार जी जिस तरीके से 2000 लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो गांव में से गुर्जर समाज के लोग जाएंगे या नहीं? बिल्कुल जाएंगे जी। देखिए, इसमें एक बात है, दीपक कुमार ने भाई ने क्षेत्र में बहुत मेहनत की और बीजापुरा जो इनका गांव है उससे सभी लोगों से संबंध बने हुए हैं। और इनके आह्वान पे एक यो पार्टी का जो गठजोड़ हुआ है, हम इस भाई को जिताकर ज्यादा संख्या में पब्लिक ले जाकर एक संदेश देना चाहेंगे गुज्जर समाज कितना पार्टी के साथ हो। अच्छा। हाँ, और ये जो यहाँ से कैंडिडेट आए, उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा मतों से ही न जिताओगे। नहीं, यहाँ तो आप जता दोगे, दिखा दोगे कि भाई हमने अपना प्रत्याशी जता दिया दीपक जी। और फिर विधानसभा का चुनाव होगा और आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा, फिर नु कहोगे कहना नहीं भाई राष्ट्रवादी पार्टी तो भाजपा है और हम तो भाजपा को वोट देंगे। चैन तय सो रे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जी, 2 चुनाव हो लिए, 2014 से भाजपा को देखते आ रहे, अब इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और जब हमारा समाज इनसे जुड़ जाएगा, राष्ट्रीय नेता है मैं, तो और भी हमें ज्यादा टिकट मिलेंगे, बिरादरी की सुनवाई होगी वहां से। रविंदर भाटी भी बड़ी बात कह गए। हाँ जी, अच्छी बात है। भाई चंद्रशेखर आजाद तो मेरा भाई है। हाँ जी, बिल्कुल कह गए, वे हमारे बिरादरी के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के। ऐसा भाईचारा आपके गांव में भी है जैसा रविंदर भाटी और चंद्रशेखर का है? जी, पूरा भाईचारा मेरे गांव में, पूरा गांव एक। गांव में हर परिवार से आदमी है। यहाँ से 3 प्रधान चुनाव लड़ रहे, तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, सब एक मत है इस बात पर दीपक भाई के साथ में। हाँ जी, आप बताओ जी, ये गठजोड़ सफल होगा या नहीं गुज्जर और दलित का? सफल होगा जी, सब ठीक काम हो रहा है। और आजाद समाज पार्टी के साथ ही गुज्जर ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाह रहा है। ठीक है जी। वजह क्या है इसके पीछे? ये उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया, गुज्जरों की आवाज उठाई, तो इसलिए हम भी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। हम भी गुज्जर हैं, हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता भी बनने चाह रहे हैं। आप बताओ प्रधान जी, क्या इस महारैली के बारे में आप कहोगे? देखो, मेरा तो ये मानना हो, मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ, अपने समाज के साथ हूँ। जहाँ समाज है वहाँ मैं हूँ। समाज तो ये कह रहा है हम तो महारैली में जाएंगे। हाँ, तो रैली में चलेंगे फिर समाज के साथ। मैंने एक बात कर दी, अपने गुज्जर समाज के साथ हूँ। रविंदर भाटी जी आज आपके गाँव में आए? रविंदर भाटी भी समाज के अपना, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ग्राम पंचायत खिंदड़िया में जो भी अपने समाज से होगा उसका स्वागत है और उसके साथ खड़े हैं। आप बताओ जी, गुर्जर समाज की किस तरीके की भागीदारी इस महापंचायत में रहेगी? मैं गुज्जर समाज की, जब गुज्जर समाज में छोड़ना चाहता है, सब पार्टी सब जगह बन रही है। अच्छा, जो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज साथ देगा। समाज तो पीछे नटने के, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहीं जाऊंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर ने मेरे लिए आवाज उठाई,
चाहे वो रेजिमेंट का मामला हो, कोतवाल धन सिंह गुज्जर का मामला हो, मतलब गुज्जर समाज के लिए संसद में आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर है। अरे तो साथ देंगे अड़ को सब भाइयों के साथ में, पीछे नहीं रहने के, यही निवेदन है। हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। आप बताओ जी। हाँ जी, रैली के बारे में क्या विचार है आपका? है जी, रैली के बारे में देखो मेरी बात सुन। रैली का विचार तो ये है कि काफी भीड़ होगी, बहुत जनता जाएगी, और जनता के जाने का कारण सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी हो, चाहे उसका व्यक्तिगत मामला हो, समाज का मामला हो, परिवार का मामला हो, बिरादरी का मामला हो, हर जो इसमें पक्ष है वो अपने मान सम्मान की बात करता है सबसे पहले। और उस मान सम्मान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से भारत में सरकार की स्थापना हुई है अंग्रेजों के बाद में, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़कर, लेकिन उस टाइम पर उसमें भी विवाद हुआ था, और विवाद में जो है उन्हें फिर गृह मंत्रालय दिया गया था, और नहीं तो वो पीएम के उम्मीदवार थे। और आज तक किसी भी केंद्र सरकार ने कोई कैबिनेट मंत्री गुर्जर बिरादरी में से अब तक कोई नहीं दिया, और दिया हो तो बताओ मुझे। ज्यादा राज्य मंत्री बना के बैठा दिए, खुश कर दिए। अजी तुमने बताओ दलित और गुर्जर का गठजोड़ होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। समय देखो मेरी बात सुनो, संभव से असंभव और असंभव से संभव। अजी कभी बात दिमाग में हो जाओ हम तो गुज्जर हैं भाई। हाँ नहीं, गुज्जर क्यों? ये तो अगर हम गुज्जर केवल यही नहीं चाहते, अगर हम राजनीति में चलेंगे तो सर्व समाज से संपर्क करना पड़ेगा, गठजोड़ करना पड़ेगा। विचारधारा की बात अलग है, विचारधारा अलग हो, लेकिन विचारधारा भी आदमी वही जाकर मिलेगा जहाँ उसकी विचारधारा मिल रही हो। यूँ बताओ, अगर दलित और गुज्जर इकट्ठे हो जाएं तो सरकार पलट सकें क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा तो मैं वादा नहीं करता, ना मैं दावा कर सकूं इस बात को कि सब के सब गुज्जर इकट्ठे हो गए तो भाई सरकार को बदल देंगे या शासन बदल देंगे, इतना तो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये है, ये गुजरों की बात नहीं, ये तो हर बिरादरी की बात है कि अपनी हर बिरादरी के मामले में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जो राष्ट्र स्तर के, राज्य स्तर के जो नेता लोग हैं, वो अपनी बिरादरी के बारे में जो है, मतलब हर बिरादरी का आदमी सोचे उसके बारे में। क्या कह रहे हैं आप, पलट देंगे? मैं तो ये कह रहा जी, यदि सरकार में बनाने की, तो सरकार दूसरा भी इनके बिना बना नहीं सकता। अगर इन दोनों का गठजोड़ हो जाए, पश्चिम का ये हाल, अगर गुज्जर और क्या नाम एससी दोनों इकट्ठे हो गए, इनके बिना, इतने की साझेदारी के इनके बिना कोई सरकार बना नहीं सकता। एक का क्विंटल दोनों धरो, 1 किलो खाजा 99 किलो को, तो ये बैलेंस इन दोनों जातियों का ऐसा है, इनके बिना सरकार नहीं बना सकता। प्रधान जी तो कह रहे संभव नहीं, लेकिन मैं संभव कहूँ, ये संभव है, अगर इनके बिना सरकार नहीं बना सकता। सही बात है जी। आप ठीक है, यहाँ जो कुछ कह रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।